थे अयोध्या के राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति का चयन कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मैसूर के रहने वाले अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन राम मंदिर के लिए हुआ है। ललाट से पैर तक की मूर्ति की लंबाई जो है वो 51 इंच है और इस मूर्ति में श्रद्धालुओं को भगवान राम के 5 बाल स्वरूप के दर्शन होंगे और बाकी अन्य 2 मूर्ति जिनका चयन नहीं हो सका है उन्हें भी मंदिर परिसर में ही रखा जाएगा। जिस मूर्ति का चयन किया गया है उसे ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी एक्स पर किए गए पोस्ट में मूर्ति के चयन की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी एक्स पर लिखा है, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी और ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा है, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन जो है वो फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, अब जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो गया है। तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति का जो है वो चयन कर लिया गया है और इसी मूर्ति का कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। जी बिल्कुल, देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो मूर्ति का चयन प्रक्रिया थी, मूर्ति का निर्माण पूरा हो चुका है। 5 वर्षीय बालक की लगभग 51 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा है जिसका निर्माण हुआ है और वो प्रतिमा का चयन हो गया। और सबसे पहले न्यूज 18 ने इस बात की पुष्टि की थी कि मूर्तिकार अरुण योगी राज की मूर्ति को ही चयनित किया गया है और एक बार उस मामले पर पूरी मुहर लगती नजर आ रही है। हालांकि अभी ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक घोषणा होने बाकी है और मूर्ति की फोटो अभी, चूंकि भगवान रामलला की प्रतिष्ठा के पहले वो मूर्ति की फोटो किसी भी कीमत पर वायरल नहीं होगी, ना ही वो किसी तरीके से जारी करेंगे, इसलिए प्रतिष्ठा तक वो उस मूर्ति की फोटो वो जारी नहीं करेंगे। वो होना बाकी है, लेकिन औपचारिक घोषणा कि अरुण योगी राज की मूर्ति को चयन कर लिया गया है इसका होना बाकी है। हालांकि 3 अलग अलग प्रख्यात मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई थी, जिसमें एक राजस्थान के सत्यनारायण पांडे थे, दूसरे कर्नाटक के ही गणेश भट्ट थे और तीसरे अरुण योगी राज जो कि कर्नाटक से ही आते हैं। और इन लोगों ने अपने अपने अलग अलग श्यामल पत्थरों पर मूर्ति बनाई थी। भगवान रामलला की 5 वर्षीय बालक के साथ साथ भगवान की जो खड़ी प्रतिमा है उसको का स्केच दिया गया था। तीनों लोगों ने एक तरीके की ही प्रतिमा बनाई थी, जिस पर राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निरीक्षण के पश्चात, जैसा कि न्यूज 18 को कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी स्पष्ट किया था कि पर्ची पर अपने अपने मत को लिख करके वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव संपत राय जी को सौंप दी गई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार से न्यूज 18 ने उस बात की उसी दिन पुष्टि कर दी थी कि अरुण योगी राज की मूर्ति का चयन हो चुका है और अब एक बार उस पर मुहर लगती नजर आ रही है। हालांकि ट्रस्ट अब जल्द ही इसकी भी घोषणा कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यही वो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान रामलला 22 जनवरी को इस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जैसे जैसे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। दिल्ली में राम मंदिर के मुद्दे पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में देश भर से नेताओं के आने की उम्मीद है। बताया तो ये जा रहा है कि हर राज्य से 2 पदाधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। बताया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। पार्टी के संगठन के पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार के मंत्री भी इस बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। बैठक में पार्टी के महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुंग, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे।
और यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार हटाए गए हैं। अखिल कुमार बनाए गए हैं कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर। आरके स्वर्णकार एडीजी एपीटीसी सीतापुर बनाए गए हैं। डॉक्टर के एस प्रताप कुमार एडीजी गोरखपुर जोन बनाए गए हैं। राजीव सभरवाल एडीजी डॉक्टर बीआर अंबेडकर एकेडमी मुरादाबाद बनाए गए हैं। डीके ठाकुर एडीजी मेरठ जोन बनाए गए हैं। सुजीत पांडे एडीजी पीएसी बनाए गए हैं। अशोक कुमार सिंह एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। तो 7 सीनियर आईपीएस के तबादले किए गए हैं और एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार हटा दिए गए हैं, उन्हें अब दूसरी जगह भेजा गया है। अखिल कुमार के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। वहीं डीके ठाकुर एडीजी मेरठ जोन बनाए गए हैं और साथ ही देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा जा रहा है। 7 सीनियर आईपीएस जो हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं। अशोक कुमार सिंह जो है वो एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि मेरठ जोन की भी अगर बात कर ली जाए तो मेरठ जोन में बताया जा रहा है कि डीके ठाकुर एडीजी मेरठ जोन बना दिए गए हैं। सुजीत पांडे एडीजी पीएसी बना दिए गए हैं। तो 7 सीनियर आईपीएस के तबादले किए गए हैं और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको एक बार फिर से बताते चले, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में देखा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार हटा दिए गए हैं। सीएम योगी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद करेंगे। मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा और बाराबंकी के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे, लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मथुरा में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला देखने को मिला है। अयोध्या जाने में जो संकोच करते थे, आज कह रही हैं कि निमंत्रण मिले तो हम भी जाएंगे। परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। सीएम योगी ने कहा है, आप ताकत का एहसास कराएंगे तो हर कोई जुड़ेगा। 22 जनवरी के बाद जाके देखिएगा, त्रेता युग याद आ जाएगी। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग से जोड़ दिया गया है। जल मार्ग से जोड़ने की अब तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बयान दिया है उन्होंने। नौजवानों, हमारी मस्जिद हमने खो दी है, कहीं ऐसा ना हो मस्जिद हमसे छीन ली जाए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, ये ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। तो ये भड़काऊ बयान सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम कांड में दोषी आतंकियों को आज सजा सुनाई जाएगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड मामले में 22 दिसंबर को जौनपुर के अपर जिला जज की कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अब आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। पिछली सुनवाई में बम रखने वाले बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलाउद्दीन और विस्फोट कांड में सहयोगी आरोपी नफीकुल विश्वास को जौनपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया।
मामला 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए विस्फोट का है, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस वक्त ट्रेन पटना से नई दिल्ली जा रही थी। जौनपुर के हरपालगंज और कोयरीपुर रेलवे स्टेशन के बीच में विस्फोट हुआ था। झांसी के खरल गांव के पास पाइप से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर के पुल से गिर गया है, जिसमें ट्रैक्टर चालक के दबे होने की आशंका के चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला है। पुलिस ने ट्रॉली के नीचे दबे ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाल लिया है। नमामि गंगे योजना की पाइप से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सेसा से खरल की ओर जा रही थी। ज्यादा लंबी मोड़ होने के कारण ट्रैक्टर असंतुलित होकर आधी अधूरी रेलिंग को तोड़ता हुआ सीधा नहर में गिर गया था। एटा जिले में मेडिकल कॉलेज में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। एम्बुलेंस ना मिलने पर एक शख्स ने अपने पिता को ठेले पर डालकर अस्पताल पहुंचा है। अचानक सीने में दर्द होने पर परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा में 3 बार फोन किया था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। मजबूर होकर ठेले पर ही मरीज को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ठेले पर लाए गए शख्स को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 3 बार फोन करा, नहीं पहुंची थी। लोकेशन नहीं मालूम था पटेल गेट का। किसको फोन किया था? 108 एम्बुलेंस को फोन करा था। फिर नहीं आई, लोकेशन नहीं मालूम था। फिर कैसे लेके आए आप? ठेले पे लेके आए, देखो आप। कौन से ठेले पे? इस ठेले पे, रेडी पे लेके आए? हाँ। परिजनों द्वारा बताया गया है कि एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से वो ठेले से पेशेंट को लेके आए हैं। बाकी पेशेंट को हमारे पास लाने के बाद हमारे को उसको कोई भी वाइटल्स नहीं मिले हैं, ना ही पल्स थी। ईसीजी में भी हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिली है। स्ट्रेट लाइन ईसीजी था एंड प्यूपिल्स भी उसके फिक्स्ड और डायलेटेड थे। तो हम लोगों ने उसका यहाँ ब्रॉड डेड एंट्री करके उनके शव को पेशेंट के घर वालों को दे दिया गया है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मोबाइल, टैबलेट, 30,000 की नकदी बरामद हुई है। इन लुटेरों ने बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट की घटना को 15 दिसंबर को अंजाम दिया था। इन लुटेरों की गिरफ्तारी कुंडा कोतवाली के करेटी गांव से की गई है। वहीं पकड़े गए लुटेरों का नाम अमन कुमार, निखिल यादव, अमित कुमार है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिनांक 15/12/23 को बंधन बैंक के कर्मचारी आदित्य कुमार से जमेठी ग्राम के पास से 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा 65,000 रुपये, 1 टैबलेट व मोबाइल लूट लिया गया था, जिसका थाना कुंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अमित कुमार व अमन यादव को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लूटे गए रुपयों में से 30,500 रुपये, टैबलेट व मोबाइल बरामद किया गया। अभियुक्त निखिल यादव के पास से एक तमंचा 315 बोर व 2 कारतूस बरामद हुए। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में पुलिस और वन विभाग की टीम ने कछुआ तस्करों को पकड़ा है। तालाब पर कछुआ पकड़े जाने की सूचना पर पुलिस ने रुकुंदीपुर में स्थित तालाब पर दबिश दी है। पुलिस ने तालाब से कछुआ पकड़ते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास मौजूद झोले से 4 कछुआ बरामद किया है। तस्करों के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पर बरामद कछुआ वन विभाग को सुपुर्द भी कर दिया गया है। हापुड़ में एक शिक्षक को बदमाशों ने गोली मार दी है। भरे बाजार में 2 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। दो शूटर टारगेट पर टीचर। सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर। यह खौफनाक मंजर हापुड़ के गजरोला का है, जहां सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देख बड़े बड़ों के होश उड़ गए। भरे बाजार 2 हमलावर आए, गोली चलाई और फरार हो गए, लेकिन कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना गजरोला मंडी की है। सब्जी खरीदकर कार में बैठ रहे शिक्षक को
चादर ओढ़े दो लोगों ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर दोनों मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर दुकानदारों में भगदड़ मच गई। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पेट में गोली लगने से घायल शिक्षक को लोगों ने इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। गोलीबारी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके फौरन बाद पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। घटना वाली जगह से मिले सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। साथ ही दूसरी गलियों में लगे कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस वारदात के पीछे किसी करीबी की साजिश हो सकती है, क्योंकि हमलावरों को इतनी बारीक जानकारी जिसने भी मुहैया कराई वो किसी जानने वाले का ही काम हो सकता है। पीड़ित शिक्षक नरेंद्र सिंह किसान इंटर कॉलेज खाद गुज्जर में पढ़ाते हैं। परिजनों ने बताया कि वो सोमवार की सुबह कार लेकर मंडी समिति में सब्जी खरीदने गए थे। उन्होंने अपनी कार मंडी समिति की पार्किंग में खड़ी की। तस्वीरों में भी ठीक ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर कार में बैठता है, ट्रॉली के पीछे छिपे हमलावर फौरन पास आते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद से पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश में जुटी है। दावा है कि जल्द ही हमलावर सलाखों के पीछे होंगे। वहीं दूसरी तरफ घायल टीचर की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घटना के बाद से कस्बे में सनसनी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनभद्र में शिकारियों ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसमें कि एक चरवाहे को अपनी जान गंवानी पड़ी है। शिकार पर गए शिकारी ने जानवर को देखकर गोली तो चलाई, लेकिन चरवाहा शिकार हो गया। मामले का खुलासा 2 दिन बाद हो पाया। शिकारियों की गोली, शिकार बना चरवाहा। जंगल में लाश, कातिल की तलाश। आपने फिल्मों में शिकारियों को देखा होगा, कैसे शिकारी जंगल में शिकार के लिए गोलियां चलाते हैं, कैसे जानवरों का शिकार किया जाता है। लेकिन सोनभद्र से सामने आई खबर होश उड़ा देने वाली है। उनके साथ वो बकरी उकरी चराने के लिए गए थे और सुअर मारने वाले गोली चलाया, लग गया हमको। यानी शिकारी शिकार के लिए जंगल गए थे, जानवर को देखकर गोली चलाई, लेकिन शिकार बन गया एक गरीब चरवाहा। 2 दिन बाद जब चरवाहे की लाश मिली, तब हर कोई सन्न रह गया। भला ऐसा कैसे हो गया? आज अपने साथियों के साथ बकरी चराने के लिए जंगल में गया था। बकरी चराते समय ही दीपचंद निवासी ग्राम कुल डोमरी टोला चंदू बेहरा अपने 2 अन्य साथियों के साथ जंगली सूअर का शिकार करने के लिए गया था। शिकार करते समय गोली चलने से राजेश कुमार को गोली लग गई, जिससे वह मौके पर घायल हो गया। घटना सोनभद्र के अनपरा इलाके की है। खोड़िया बस्ती का एक लड़का जंगल में अपने जानवर चराने गया था, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स जंगली जानवरों का शिकार करने जंगल गया था। जैसे ही चरवाहे के पैरों की आवाज शिकारी के कानों तक पहुंची, उसने सीधी फायर कर दी। शिकारी ने एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई। 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। ये कुछ नहीं, मजदूरी करते थे। जो गोली लगे हैं उनका 2 बच्चे हैं, उनका मौजा कुछ सरकार तरफ से मिलना चाहिए। शिकारी की बंदूक से निकली गोली सीधे चरवाहे राजेश को जाकर लगी। वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद शोर मचाने पर भीड़ जुट गई। पुलिस भी पहुंच गई। फौरन चरवाहे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या आज भी सोनभद्र के जंगलों में लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं? क्या शिकार के नाम पर इंसानी जिंदगी का भी शिकार किया जा रहा है? घायल राजेश को डिबुलगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु सीएचसी दुद्धी भेजा गया है।
घटना के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 220/23 अंतर्गत धारा 304 IPC दर्ज कर लिया गया। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना कर दी गई। पुलिस के मुताबिक चरवाहे को एक गोली कमर में लगी और दूसरी बाएं पैर की जांघ में, लेकिन गोली लगने के बाद ज्यादा खून बहने के चलते चरवाहे की मौत हो गई। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।